जी अस्सलाम वालेकुम। सोशल फैमिली कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अराइवल डे ऑफ आईएसएसबी, और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ़र्स्ट डे ऑफ आईएसएसबी। फ़र्स्ट डे के अंदर बेसिकली ये डे साइक का डे होता है, और आपको जैसे कि मैंने बताया था कि ये हेक्टिक डे होता है। सुबह 5 बजे के करीब आपको स्टाफ आके जगा देते हैं, और स्टाफ के जगाने के फ़ौरन बाद आपने रेडी होना होता है, और रेडी होके नाश्ता करके 6:30 बजे आपने लाइन अप हो जाना होता है। ठीक है, 6:30 से 7 के बीच में स्टाफ आपको अंदर लेके जाते हैं हॉल के अंदर, और वहाँ पे जाके आप अपने चेस्ट नंबर पहन लेते हैं, वहाँ पे पड़े हुए होते हैं। और उसके बाद ये होता है कि आपका डिप्टी का जो है वो सबसे पहले एक इनोवेशन वो आपको आके थोड़ा सा गाइड करते हैं, वेलकम करते हैं, और आपको सारा चीज़ें एक दिन पहले ही जैसे कि बता दी जाती है। चेस्ट वो आपके चेस्ट नंबर के अलावा आपका कोर्स, आपका बैच, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसके फ़ौरन बाद स्टार्ट होता है आपका सबसे जो पहला टेस्ट होता है वो होता है मैट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये मैट का टेस्ट अब जो है वो कंप्यूटर के ऊपर होता है। 50 MCQs होते हैं जो कि आपने 20 मिनट के अंदर करने होते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर। ठीक है, मैट के टेस्ट के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो है OPI टेस्ट। वो भी सिस्टम के ऊपर ही होता है, और उसमें कोई 150 MCQs होते हैं, जिसमें से 143 MCQs आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं, और 7 MCQs जो हैं, जो लास्ट 7 MCQs होते हैं, वो आपके सिनेरियो बेस्ड MCQs होते हैं। तो ये भी आपने अटेम्प्ट करना होता है, और इसमें अपनी पर्सनैलिटी के देखें आपने दो चीज़ें, एक तो पॉजिटिव अप्रोच है और एक कंसिस्टेंट अप्रोच है। इन दो चीज़ों को आपने कभी नहीं भूलना। ठीक है, तो पॉजिटिव अप्रोच तो आपको रखनी ही रखनी है, क्योंकि उसके बगैर आपकी सिलेक्शन हो नहीं सकती, और उस अप्रोच को कंसिस्टेंट लाजमी रखना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं पे आगे पीछे आप कोई ब्लंडर मार देंगे, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन दो चीज़ों को आपने स्पेसिफिकली इस पे काम करना है। अच्छा, इन दोनों टेस्ट के बाद जो है आपको डोजियस दिए जाते हैं, और डोजियस के अंदर जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। बहुत लोग इसको जानते भी हैं कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको वर्ड सेंटेंसेस समझ लेते हैं। देखिए, ये सेंटेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, आपने बेसिकली ये 100 वर्ड्स होते हैं जिनको आपने उनके एसोसिएट करें या उसका सेंटेंस बनाए, लेकिन ये स्पेसिफिक सेंटेंसेस नहीं होते। ठीक है, आपने यहाँ पे अपने जो सबसे पहली चीज़ है, आपने शो कराना है अपना पॉजिटिव अप्रोच, आपने इनको शो करानी है। अब वो किस तरीके से कराएंगे? देखें, इसमें बहुत से नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, आपने उसको किस तरीके से लेके चलना है। एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक वर्ड है डल। अब डल का कुछ लोग कह देते हैं जी अली इज़ अ डल बॉय। ठीक है, आपने इसको पॉजिटिवली किस तरीके से चेंज करना है, अब आपने एसोसिएट करना है। डल का अब आपको समझ आ रहा है कि आप इसका पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे नहीं बना सकते, तो आपने इसका ऑपोजिट सेंटेंस बना देना है कि अल्लाह मेड एवरीवन इक्वल, कि अल्लाह ने किसी इंसान को डल नहीं बनाया। ये इंसान की अपनी मेहनत के ऊपर है। जो मेहनत करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो नहीं करते वो डल रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक मैंने ये आपको एग्जांपल दी है, इस तरह के बेशुमार सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और मेरी तरफ से आप लोगों को जो एक सजेशन है वो ये है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस ना बनाए जो नेवर से शुरू हो रहा हो, डू नॉट हो, जिसके अंदर हैव नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बनाए। ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है साइक की नज़र में। सेंटेंसेस या तो आप उनको एसोसिएट कर दें, या फिर आप उनको ऑपोजिट तरीके से ले जाएंगे। अल्टीमेटली आपका वहाँ पे जो है ना एक पॉजिटिव अप्रोच आपकी नज़र आए, जो कि लीडर की अप्रोच होती है वो शो होनी चाहिए। अपने हार्ड वर्किंग उसको शो करें, मॉरल वैल्यूज़ को शो करें, प्रिंसिपल्स को शो करें अपने सेंटेंसेस के अंदर, वर्ड एसोसिएशन के अंदर। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। तो सेंटेंसेस के ऊपर आपने इस तरीके से मेहनत करनी है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेंटेंसेस अपलोड किए हुए हैं टाइमलाइन के साथ, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर आपने एक सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप उस टाइम पे ही सोचें और लिखें।
तो इसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, उसको आप प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें, और इसके अंदर जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आपका एक तो राइटिंग भी बेहतर होगी और आपको उस टाइम के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ को आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम वर्ड्स इतने मुश्किल नहीं होते, डेली लाइफ के बहुत ही सिंपल वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो वर्ड्स आपकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो इसके बाद जो है ये आपने एक तो लाजमी करना, वर्ड एसोसिएशन की आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब ये चीज़ें आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं बेसिकली साइक के साथ, अब ये है कि साइक इंटरव्यू नहीं करता, पहले करता होता था। अब साइक सिर्फ उन लोगों का इंटरव्यू करता है जिसके ऊपर उसको डाउट होता है, वरना अगर उसने किसी को रिकमेंड करना है साइक ने, वो आपके इसी टेस्ट के बेस पे रिकमेंड भी कर देता है और इसी टेस्ट के बेस पे नॉट रिकमेंड भी कर देता है। तो आपने अपनी पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि जो लोग थोड़े से शेकी हो जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, उनके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वो राइटिंग के अंदर, इस टेस्ट के अंदर अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें ताकि वो साइक की रिकमेंडेशन हासिल कर सकें। और साइक की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अगर आप ICSB को क्लियर करना चाहते हैं। तो इसके लिए यही है कि प्रैक्टिस करें, वर्ड्स को यूटिलाइज़ करें डेली रूटीन के अंदर भी, और इसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करें इन्हीं वर्ड्स के हिसाब से। खाली ये नहीं है, क्योंकि साइक आपको पकड़ लेते हैं इंटरव्यू के दौरान, आप पकड़े जाते हैं अगर आप हाइब्रिड पर्सनैलिटी शो करते हैं। वहाँ पे आप लिखते कुछ और हैं, इंटरव्यू के अंदर आप बोलते कुछ और हैं, आप पकड़े जाते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज़ें लेकर आएँ। ठीक है, एब्जॉर्ब करें इन चीज़ों को अपने अंदर, और जब ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी अल्टीमेटली आप जो चीज़ लिखेंगे वही चीज़ बोलेंगे, आपको उस टाइम पे इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये आज के लिए मैं यही आपसे रिक्वेस्ट है और ये आप सजेशन भी है कि अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करें, और जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं एक पर्सनैलिटी के वो अपने अंदर लेकर आएँ। इसकी प्रैक्टिस भी करें वर्ड एसोसिएशन की। आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे नेक्स्ट जो पिक्चर स्टोरी और पॉइंटर स्टोरी है उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।